Hello everyone. Welcome to Incredible English Classes. I hope you all are fine. उम्मीद है मुझे आप सभी अच्छे से अपनी स्टडीज़ में बिजी होंगे. And in the previous classes we completed tense. हमने tense topic complete किया था almost. And उसके बाद हमने कुछ conditionals किए थे related to that topic. उसी topic से जो कि related है. और मैंने आपको कहा था कि we'll do the questions. हमने questions भी किए थे. और उन क्वेश्चंस में मैंने आपको टेंस का एक प्रैक्टिस सेट दिया था. आई होप यू हैव ऑल हैव डन दैट. नहीं किया तो उसको कर लीजिए और फिर देखिएगा एक्सप्लेनेशन एंड फाइंड आउट वेदर यू गॉट देम करेक्ट. फिर देखिएगा कि आप लोगों ने उसको सही पकड़ने की कोशिश की है या नहीं क्वेश्चंस को, सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज I have come to know that your father has died last week. आपको ना सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखना है कि आपको जब कोई भी हो, अब ये तो आपका टेंस रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो आपको पता है कि टेंस रिलेटेड ही एरर्स होंगे. आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स बढ़ेंगे हम उन टॉपिक्स के मिक्स्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे. अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ना एक वर्ड है लास्ट वीक. ये लास्ट वीक शो करता है दैट द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड व्हेन इन द पास्ट. ठीक है, तो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. और यहाँ पर है आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड. योर फादर हैज डाइड ये किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में. और प्रेजेंट परफेक्ट शो करता है कि रिसेंट में कोई कंप्लीटेड एक्शन है, रिसेंट में आपने मीन्स वो एक्शन कंप्लीट हुआ है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है. तो द एरर इज इन सी. एंड उम्मीद है मुझे आपको पता होगा कि यहाँ पर आएगा क्या. हिज फादर, दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक. Let's move to the next question. It is high time you are starting this work. देखिए, it is high time, it is time, it is the right moment, it is the right time. इसके बाद हमने किया था ये बेसिकली हमने इमेजिनरी वाले सेंटेंसेस में जो आपके थर्ड कंडीशनल थे, इम्प्रॉबेबल सिचुएशन जिसमें आप इमेजिनेशन करते हैं, उसमें आपने किया था. और इसके साथ क्या आता है, जो टेंस है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है. तो यहाँ पर ये गलत हो गया. ठीक है, सो द एरर इज इन बी. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. और यहाँ पर आना क्या चाहिए? यू, राइट? यस, वट विल यू राइट हियर? यू स्टार्टेड. अब तक तुम्हें वो काम शुरू कर लेना चाहिए था. ठीक है, यू स्टार्टेड दिस वर्क. चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहीं कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में, सो यू हैव द कमेंट सेक्शन. आप उसमें पूछ सकते हैं कि किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में आपको दोबारा यू नीड टू गेट इट एक्सप्लेन्ड अगेन. आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मुझसे पूछ लीजिएगा. आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंडन टू लिव विद हिम. ही सीम्स टू बी हैप्पी, खुश है वो. ठीक है, ही सीम्स टू बी हैप्पी, ये प्रेजेंट में है, सेंटेंस प्रेजेंट में है. उसके बाद बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है. किसका यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट का. अब मुझे एक बात बताएं, जब हम बात करें उसकी खुशी की प्रेजेंट में, तो इसका पास्ट से क्या मतलब है? उसके पेरेंट्स उसके साथ रहने आए इसलिए वो खुश है. सो यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैव कम. हिज पेरेंट्स हैव कम. तो जब भी ऐसा कुछ हो कि यहाँ पर आपका ही सीम्स टू बी हैप्पी, ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर उसकी खुशी का रीजन पास्ट में थोड़ी ना होगा. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. तो यहाँ पर क्या आएगा? हिज पेरेंट्स हैव कम. तो यहाँ पर जो एरर है वो सी पार्ट में है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउअडेज ही टीचेस फिजिक्स because the teacher of physics has been absenting himself for a month. मुझे लगता है कि ये वाला रूल हम स्किप कर गए हैं. देखो, nowadays की बात हो रही है, nowadays, और he teaches physics. देखो हमने किया था जो indefinite में है, indefinite में क्या आता है? indefinite में आपकी hobbies आती हैं, यानी habit, routine action. रूटीन एक्शन, जो रूटीन एक्शन है उसमें क्या आता है? उसमें ऑलवेज आता है, एवरी डे आता है. ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं. किसकी फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं? किसी एक्शन की. ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं. लेकिन यहाँ पर है नाउअडेज, और जो नाउअडेज है, नाउअडेज तुम क्या कर रहे हो आजकल? हम बात किस में कर रहे हैं? कंटिन्यूस, यानी इस एट द प्रेजेंट मोमेंट, यानी इन दिनों आप क्या कर रहे हो, इस दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम क्या चल रहा है, तो आप उसकी बात कर रहे हो ना. आप
हैबिट की बात कर रहे हो ना आप रूटीन एक्शन की बात कर रहे हो। जब यहाँ नाउ डेज है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है ये। तो अब इसमें जो रूल बनता है ना बेसिकली वो ये बनता है कि पहली बात तो ये नाउ डेज के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे ही टीचर्स फिजिक्स गलत है। अब वो आजकल फिजिक्स पढ़ा रहा है का मतलब क्या है कि ही इज नॉट अ टीचर ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स का टीचर नहीं है, वो इसीलिए पढ़ा रहा है बिकॉज जो फिजिक्स का टीचर है वो एब्सेंट है, ठीक है, और एक महीने से एब्सेंट है, तो वो आजकल फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो दैट इज यू नो टेम्पररी एक्शन है, ये टेम्पररी एक्शन है, ये परमानेंट एक्शन नहीं है, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ रूटीन एक्शन नहीं है, हैबिट नहीं है, ठीक है, तो दिस इज टेम्पररी, और टेम्पररी है यानी एक महीने से फिजिक्स का टीचर एब्सेंट है, इसीलिए उसको जरूरत पड़ रही है किस चीज की, फिजिक्स पढ़ाने की, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस नहीं बनेगा, ठीक है, सो दिस इज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमने ये उसमें रूल में कहीं हो सकता है हम स्किप कर गए हो। सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस सेट, आप अगर प्रैक्टिस सेट करते हो तो आपकी भी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब हमें नई चीज ये पता चल गई है कि ये चीज हमने बीच में स्किप कर दी थी। द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ lies in the fact that he is getting up before sunrise and has a 2-mile walk every morning। अब यहाँ पर जो every morning है, अब इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि किस चीज की बात कर रहे हैं हम, किसी रूटीन एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी रूटीन एक्शन की बात कर रहे हैं। अब रूटीन एक्शन या हैबिट की बात कर रहे हैं, हॉबी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो ये ही इज गेटिंग अप की जगह क्या आएगा, तो यानी जो एरर है वो सी पार्ट में है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, ही गेट्स अप, गेट्स अप, ठीक है, ही गेट्स अप बिफोर सनराइज एंड हैज अ 2-mile वॉक एवरी मॉर्निंग। सो आई होप यू गॉट इट। इन मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है, क्वाइट इजी थे अगर आपने अच्छे से टेंस को पढ़ा हो, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को ये जो वीडियोस भेजी थी आप लोगों ने देखी हो, तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इनमें, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इनको ना आप सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप इनको पहले खुद से कीजिए, ठीक है, खुद से करके देखो, उसके बाद जब आप इसको कर चुके हो इन क्वेश्चंस को, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए, बिना उसके अगर आप करेंगे, देखो जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपने कोई कहीं कोई गलती की है, और गलती करेंगे तो ही आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, अगर गलती ही नहीं करेंगे तो उसको रेक्टिफाई क्या ही करेंगे फिर, ठीक है, यानी अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो गलती का नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो उसको ठीक कहाँ से करोगे, तो बेटर है कि आप पहले इसको कंप्लीट करो अच्छे से, इसको जो मैंने आपको भेजी थी ये PDF, तो उसको अच्छे से पहले करो, ठीक है, उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट एक्सप्लेनेशन देखो। Move on to the next question. A misogynist is a person. ये हमने vocab में भी किया था. I hope what is who is misogynist, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे with root, ठीक है। Misogynist is a person who is hating women, ठीक है। But a philanthropist, philogynist is a person who loves women, ठीक है। Misogyn to hate, gyne means female, the one who hates women। अब यहाँ पर आप ये बताइए, is hating is wrong, ठीक है, इज हेटिंग क्या है, गलत है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, हु हेट्स वुमेन, ना कि इज हेटिंग वुमेन। ये कोई प्रेजेंट में ये कोई टेम्पररीनेस नहीं है, इट इज नॉट शोइंग टेम्पररी एक्शन, ठीक है, या नाउ डेज राइट नाउ का कोई एक्शन नहीं है। मिसोजिनिस्ट होता ही वो इंसान है जो फीमेल्स को हेट करता है तो यहाँ पर एरर बी पार्ट में है, और यहाँ पर क्या आएगा, हेट्स। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट क्वाइट वेल फॉर क्वाइट सम टाइम, so please manage with this voice. Next question is, the old man who is sitting in that room, the old man who is sitting in that room lived here for more than a month, but he has never created any problem। क्या बात कर रहे हैं हम कि the old man जो यहाँ पर इस रूम में बैठा है ना, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, lived here, और ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सबसे पहली चीज तो एरर यहाँ पर है, ठीक है, एरर तो पता चल गई। अब देखिए कि प्रॉब्लम क्या है, कि यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं, यहाँ पर आप ये बताइए, यहाँ पर टाइम शो कर रहे हैं, यानी आपका टाइम गिवन है, ठीक है, और टाइम कॉन्सेप्ट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है।
तो यहाँ पर रह रहा है कितने टाइम से, 1 महीने से, फॉर मोर देन अ मंथ, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, लेकिन उसने आज तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का कोई मतलब नहीं बनता, तो आपको यहाँ पर आना क्या चाहिए, हैज बीन लिविंग। हाँ, अगर यहाँ पर आगे वो कुछ पास्ट की बात कहता, अगर वो कुछ पास्ट की बात कहता तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर इट इज अपियरिंग, ठीक है, अपियरिंग जो आपने वो कुछ याद कीजिए उन वर्ड्स को जो कभी भी इनडेफिनेट, जो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं आते। ठीक है, वो कैटेगरी, सेंस, सेंस, परसेप्शन, परसेप्शन, और ये क्या है, ये अपीयरेंस, जिसमें क्या आता है, अपीयर, सीम्स, तो ये क्या है, अपीयरेंस। तो ये वर्ड जो आता है ये कभी भी किसमें नहीं आता, यानी ये क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इट इज अपीयरिंग की जगह क्या है, यानी एरर तो यहाँ पर है और आना क्या चाहिए इसकी जगह, अपीयर्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज योर रूल्स ऑल्सो। ठीक है, आप अपने आपके रूल्स भी साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, whenever you are coming here, whenever you are coming here, whenever किस चीज को शो करता है, फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और जो हमने किस में किया था, whenever, जब भी तुम आते हो, ये फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं उसकी। ठीक है, तो whenever you are coming here सबसे पहले यही रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, whenever you come here और you comes here, you के साथ क्या आएगा, you is plural, तो यहाँ पे क्या आएगा, come here, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू आर कमिंग हियर इज रॉन्ग। ठीक है, whenever you are coming here is wrong, whenever you come here you bring a lot of ये wrong, ये अधूरा है, to finalize the project। चलिए, सो एरर यहाँ पर आपकी मिल गई, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, when you find, when you will find, मैंने सीधे आंसर ही बोल दिया क्योंकि इतनी आदत हो चुकी है ना ये इनको यूज करने की करेक्टली, कि जब एरर दिखता है वो एरर नहीं देखते हम सीधे फ्लो में करेक्ट ही बोल जाते हैं। तो whenever you will find out any solution to this problem you will become able to finalize the project। देखिए ये इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली ये इसका ना आधा अधूरा एंटर कर गया है। तो ठीक है, चलिए, whenever you will find out any solution to this problem, when you find out any solution to this problem you will bring, ये आपके ना कंडीशनल्स का भी पार्ट है। ठीक है, जब भी जब तुम यहाँ आते हो, whenever you find out any solution, sorry, whenever when you find out any solution to this problem, जब भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तुम ढूंढते हो, तो ढूंढोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन प्रेजेंट में है, ये कंडीशन प्रेजेंट में होगी, और ये जो इसका रिजल्ट आएगा, जब तुम्हें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लोगे तो तुम प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर लोगे, तो यू विल बी एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। तो ये रिजल्ट किस में जाएगा, रिजल्ट जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये तो ठीक है, दिस इज करेक्ट। अब एरर कहाँ पर है, व्हेन यू विल फाइंड आउट, यहाँ पर इसकी जगह क्या आना चाहिए, व्हेन यू फाइंड आउट, व्हेन यू फाइंड आउट, तो एरर यहाँ पर है और इसका करेक्ट आंसर होगा फाइंड। आई होप यू गॉट दीज क्वेश्चंस करेक्ट। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के ये सही हुए होंगे, नहीं है तो उसका एक और सोल्यूशन है कि आप एक बार क्विकली रूल्स को रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें एक बार फिर से समझ लीजिएगा, और जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है उन वीडियोस को एक बार फिर से स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। Many of my friends wished to come here today, wished to come here today, but none of them arrived yet, none of them arrived yet। ये अब आपने ना ये वर्ड्स ही तो पकड़ने हैं। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये वर्ड्स है ना क्लियरली समझ आने शुरू हो जाएंगे। ये जो यट है किस में आता है, none of them arrived yet। हमने यहाँ पर टेंस यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और लेकिन यहाँ पर अगर हम इस यट को देखें तो इस यट को देखकर क्या लगता है, क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, रिसेंटली रिसेंट एक्शन को शो कर रहा है। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। तो यहाँ पर एरर क्या है, अराइव्ड की जगह क्या आना चाहिए, हैज,
none of them has arrived yet, ठीक है, none of them has arrived yet, तो यहाँ पर has आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। She says that she will take her umbrella in case it will rain. In case it will rain. She says that she will take umbrella. ये क्या शो कर रहा है? ये रिजल्ट को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ये रिजल्ट शो कर रहा है। क्या? कब का? अगर बारिश होती है तो वो छाता लेगी। अगर बारिश होती है तो छाता लेगी। यहाँ पर जो इन केस है ना, हमने इफ का यूज किया था, यहाँ पर हमने इफ का यूज किया था इसकी जगह, ठीक है। और जो इन केस होता है ना, उसमें और इफ में ज्यादा फर्क नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। सिर्फ ये शो करता है, ये जो इन केस होता है ना, ये थोड़ा सा ना अलार्मिंग, अलर्ट कर देता है। क्या कर देता है? अलर्ट कर देता है। अलर्ट इन द सेंस कि अगर इन केस बारिश हो जाए तो तुम क्या करो? छाता ले जाओ। तो वो कहती है कि इन केस शी विल टेक अम्ब्रेला, वो छाता लेकर जाएगी, क्या पता बारिश हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी ना अलर्टनेस को शो करता है। अदरवाइज दे कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर, वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इफ, इन केस। चलिए, इन केस इट विल रेन, तो इन केस जब आप इफ यूज करते थे तो यहाँ क्या आता था? क्या ये विल यूज होता था? नो, सो दिस इज रॉन्ग, तो एरर यहाँ पर है। तो आना क्या चाहिए? इन केस इट रेन्स, अगर बारिश आ गई तो इन केस इट रेन्स। चलिए, सो दिस इज द एरर। अब आगे चलते हैं। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगी। एज सुन एज आई विल, ठीक है। अब ये बताने का जो रिजल्ट है वो कब होगा? जब, क्या शर्त है? जब उसको पता चल जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा, ये किस में होगा? प्रेजेंट में, ठीक है। हम क्या शो करते हैं? हम हमेशा जो कंडीशन है वो किस में शो करते हैं? प्रेजेंट में, और उसका जो रिजल्ट आता है वो फ्यूचर में आता है। तो यहाँ पर आई विल गेट की जगह क्या आना चाहिए? तो एरर कहाँ है? बी पार्ट में। और यहाँ आना क्या चाहिए? एज सुन एज, जैसे ही मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ना, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी, ठीक है। सो एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। तो यहाँ पर आई विल गेट इज रॉन्ग, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? आई गेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो, मैंने आपको यहाँ इसको देखकर, इसको देखो जरा, द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब मैंने कहा था अगर आपके ऑर्डिनल हो, जो ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डिनल्स का यूज हो, ऑर्डिनल्स का, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, ठीक है। तो ऐसे, या फिर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, दूसरा क्या आ जाए? सुपरलेटिव, एक्सक्यूज मी, या फिर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, या फिर ऑर्डिनल्स आ जाए, तो वहां पर क्या आता है? उसके बाद जो यूज होगा उसमें क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये मैंने कंडीशनल्स वाले लेक्चर में आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। तो यहाँ पर एरर किस में है? इसमें है। और यहाँ पर आना क्या चाहिए? आई हैव हर्ड, आई हैव हर्ड। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा अब तक हुआ नहीं है, मीन्स अब तक, अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जिंदगी में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, तो यानी आपको उन सारी चीजों का इफेक्ट अब तक याद होगा, तभी आपने डिसाइड किया ना, तभी आप कंपेयर करने की हालत में होंगे, और तभी आपने कहा है कि ये स्टोरी उन सब में सबसे अच्छी है, सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यानी उसका असर अभी भी है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिफोर द अलार्म had stopped ringing, before the alarm had stopped ringing, Veera had pulled up the shade। अब इसमें क्या होगा? इसमें दो एक्शंस हैं, याद कीजिए वो जो मैंने आपको बताई थी कि पास्ट के एक्शन है, फिर उसमें देखिए कि एक एक्शन है या दो एक्शंस है, ठीक है। एक एक्शन है तो मींस आप मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर एक्शंस कितने हैं? यहाँ पर एक्शन है दो एक्शन है, और अब इसमें दोनों क्या है? वो पास्ट में है। पास्ट में कौन से? कंप्लीटेड में है, यानी कंप्लीट हो चुके हैं, दोनों एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब कंप्लीटेड में क्या होगा? एक तो पास्ट का एक्शन होगा, ठीक है, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में जो दूसरा होता है वो पास्ट ऑफ पास्ट का होगा। क्या होगा? पास्ट ऑफ पास्ट का होगा। अब वो पास्ट ऑफ पास्ट यानी मोर पास्ट फॉर दिस वन, मोर पास्ट फॉर दिस वन। तो आपने क्या करना है? जो एक्शन पहले हुआ वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और जो एक्शन बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब देखिए, वीरा ने अलार्म के बंद होने से पहले, यानी पहले क्या किया? वीरा ने शेड यानी अपनी जो रजाई थी वो उतार दी, हैड पुल्ड अप द शेड। तो वीरा हैड पुल्ड अप द शेड बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड रिंगिंग। अब आपने क्या करना है? वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, तो वीरा
ये वाला एक्शन जो है, इन दोनों में से एक्शन बताएं कौन सा पहले हुआ है। एक्शन पहले ये हुआ है, ठीक है, ये वाला एक्शन पहले हुआ और उसके बाद जो अलार्म था वो बजना बंद हुआ, वो अलार्म जो था उसके बाद बजना बंद हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट में क्या आएगा, ये तो ठीक है, हैड पुल्ड अप द शेड, तो इसमें तो कोई एरर है ही नहीं, दिस इज करेक्ट। उसके बाद यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये होना किस में चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन इसके कंपैरिजन में बाद में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर ये हैड नहीं आएगा। तो एरर बी में थी, और एरर क्या थी ये मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। सबसे पहली चीज ये यहाँ देखो, ये अपने आप ही आपको अटपटा लग जाना चाहिए कि जो वर्ड होती है, वर्ब यू नो वर्ब ऑफ परसेप्शन, अपीयरेंस, ठीक है, उनमें से है। तो ये जो आपका ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस को शो कर रहा है, मेंटल प्रोसेस को शो कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ये नोइंग, आईएनजी इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि ये ना तो कंटिन्यूस में आते हैं और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो जब, क्योंकि इन दोनों में कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में ये आते नहीं है, तो रह क्या गया, या तो पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे या पास्ट परफेक्ट में आएगा। और पास्ट इंडेफिनिट पे कब आएगा, जब ये टाइम ना दिया हो, ठीक है, और अगर टाइम दिया है तो किस में जाएगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव बीन नोइंग, तो ये गलत है, तो एरर तो यहाँ मिल गई। अब आना क्या चाहिए यहाँ पे, आई हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा ये, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मुझे यहाँ रहते हालांकि 10 साल हो गए हैं, मैं उसको, मुझे जानते हुए उसको 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं उसको मीन्स ये नहीं जानता कि वो रहता कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम कॉन्सेप्ट था, और टाइम कॉन्सेप्ट के साथ आपकी याद कीजिए उन कैटेगरीज को जो वर्ब्स की हैं, ठीक है, जो शो करती है मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, ठीक है, परसेप्शन, सेंस, तो एंड मिसलेनियस कैटेगरी में भी थे 2-3 वर्ड्स। तो आपको इनको एकदम से पता चल जाना चाहिए देखते ही कि ये तो इसमें आते ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, ही यूजेस टू स्टडी। देखिए, he uses to study at least till 10 o'clock at night and then he goes to bed। देखो ये इसका रूटीन शो कर रहे हैं, then he goes to bed। he uses to study at least 10 till 10 o'clock, 10 बजे तक वो पढ़ता है रात में, और उसके बाद वो सोता है, ठीक है। तो ये उसका रूटीन एक्शन है। तो यहाँ पर ये जो यूजेस टू है ना, यूजेस टू, आप मुझे बताइए, आपने यूज्ड टू तो सुना है, यूज्ड टू किसमें सुना है, यूज्ड टू सुना है हमने जब पास्ट की कोई हैबिट को शो कर रहा हो, पास्ट की हैबिट जो कि अब डिसकंटिन्यूड है, यानी अब नहीं है, वो डिसकंटिन्यूड हैबिट को शो करता है, तो उसमें आता है यूज्ड टू। क्या हमने कहीं कहा था कि ये यूजेस टू बन के इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ यूज नहीं होता, तो एरर आपका यहाँ पर है, और इसकी जगह आएगा आपका स्टडीज। ही स्टडीज एटलीस्ट 10 till 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड, ठीक है। उम्मीद है मुझे आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, if he had a few hours to spare he would spend them in a public library। he had a, if देखो सबसे पहली चीज तो if आ गया है, तो ये क्या है, कंडीशनल से रिलेशन है इसका। कंडीशनल वर्ड आते ही, कंडीशन है तो आपके कंडीशन वर्ड आते ही आपको चारों चीजें एकदम से दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जीरो कंडीशन जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, फर्स्ट जो ओपन कंडीशन है जिसमें पॉसिबिलिटी है उसके सही होने की, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉबेबल कंडीशन जिसमें पूरी तरह से इमेजिनेशन में हम बात करते हैं, ठीक है, जिसके पूरे होने के चांसेस नहीं है। और क्लोज्ड कंडीशन जब आपके वो दोनों एक्शंस का मतलब दोनों एक्शंस पास्ट में ही शर्त भी लग गई, शर्त भी हो गई, और वो एक्शन के पूरे ना होने की पूरी के पूरे चांसेस भी हो गए, तो दैट इज द क्लोज्ड कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ही हैड, तो स्ट्रक्चर बना इफ ही हैड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में देख लीजिए, तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब अगर यहां पर होता इफ ही हैड, या अगर यहां पर होता इफ ही वुड हैव स्पेंट, अगर यहां हम ये लगा दिए होते वुड हैव स्पेंट,
तो यहाँ पर ये देखते ही आपका ये वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता, तो आपकी एरर होती ए में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वुड स्पेंड है, क्योंकि अगर यहाँ ये लिख देते हम तो यहाँ पर आपका हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर, ठीक है, तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आपने कंडीशनल्स दिमाग में आते ही सबसे पहले अपने दिमाग में वो चारों कंडीशंस और फिर उनके स्ट्रक्चर्स और फिर अपने अच्छे से माइंड में ले आना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, all the flowers in his garden will surely die, all the flowers in his garden will surely die before the rain will fall, ठीक है, उसके जो गार्डन में फूल हैं वो पक्का मर जाएंगे, will surely die before, कब, जिस इससे पहले कि बारिश आए, before the rain fall, before the rain will fall। अब इसमें बारिश आएगी, ठीक है, बारिश आएगी और बारिश के आने से पहले वो सारे के सारे मर चुके होंगे, will surely die, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो होगा ये प्रेजेंट में नहीं आना चाहिए, बिफोर द रेन, क्योंकि ये जो बिफोर एंड आफ्टर होता है इसमें इनडेफिनेट आता है, और क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर की हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट का आएगा, ठीक है, प्रेजेंट का इनडेफिनेट आएगा। बिफोर द रेन विल फॉल इज रॉन्ग, तो एरर यहाँ पर है और करेक्ट इज फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए, इफ आई वुड हैव डन दिस, इफ के साथ वुड का क्या काम, ठीक है, इफ तो एरर तो सीधे सीधे यहाँ पर है, पर एक बार पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। इफ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैंने गलत कर दिया होता और मैं अपने फ्रेंड्स को भी डिसअपॉइंट कर देता। तो आप बताएं, ये यहाँ पर जो आपका वुड हैव है ये क्लियरली गलत है, और यहाँ देखा जाए तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इफ आई हैड डन दिस, तो इफ आई हैड डन दिस, तो ये आएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये भी कंडीशनल था, तो इस तरीके से आपको कंडीशनल्स को अटेम्प्ट करना है, अच्छे से अपनी समझ को, अपने अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को देखना है, एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। तो इसमें एरर यहाँ ऐसे ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से कई बार रिपीट कर लेते हो इन क्वेश्चंस को बार बार, तो आपको पता चलेगा कि इनसे बाहर के आपके रूल्स हैं ही नहीं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये बेसिकली आपके सारे रूल्स को कवर करते हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच देने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। उसके बाद इसको करने के बाद आप टेंस के ना एग्जाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, उनमें इनसे बाहर आपका कुछ नहीं होगा, यानी जो रूल्स होंगे वह कहीं ना कहीं घूम फिर कर इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, उस जज ने डिसीजन नहीं दिया कोई, until he had studied the case, until he had studied the case। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, कब तक उसने डिसीजन नहीं दिया, कब तक डिसीजन नहीं दिया, जब तक उसने वो केस नहीं पढ़ा, ठीक है, जब तक उसने वो केस नहीं पढ़ा। तो पहले केस पढ़ा, एक्शन पहले, ठीक है, और जो डिसीजन देने का एक्शन है वो बाद में हुआ, तो ये क्या है, ये एंटीसीडेंट है और ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो अब इसमें यहां पर अगर हम देखें तो ये पास्ट ऑफ पास्ट है, तो ही हैड स्टडीड द केस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। उसके बाद यहां आ जाइए, द जज हैड नॉट गिवन, यहां पर इसका यूज नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि ये क्या है, बाद वाला एक्शन है, ठीक है। तो ये पास्ट ऑफ पास्ट, इधर तो ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया और यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो द जज डिड नॉट गिव, क्या आएगा, डिड नॉट गिव, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, जब तक उसने वो केस नहीं पढ़ा, ठीक है। आगे आ जाइए, आई लिव्ड हियर सिंस 1980, देखो therefore I know, अब अगर I lived here since 1980, पहली बात तो ये टाइम कॉन्सेप्ट आ गया since and for वाला, तो यानी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, तो यहाँ पर आना क्या चाहिए, मीन्स मैं यहाँ पर 1980 से रह रहा हूँ, तो ही मैं यहाँ इस सिटी की सारी चीजें जानता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट के बजाय क्या आएगा यहाँ पर, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980, तो एरर कहां पर है, एरर फर्स्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों, यानी टाइम कॉन्सेप्ट है, टाइम आ गया है तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है।
तो आपका ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इस टाइम के साथ काउंटिंग है, काउंटिंग के साथ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया और 4 ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, सो देयर इज नो एरर। ठीक है, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वन। देखो इफ वी हैड वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, वी वुड हैव वन द मैच अगेंस्ट द टीम। ठीक है, if we had Mohan in our team we would have won the match against him, against your team। तो इसमें क्या एरर है, इसको अगर हम देखें we would have won, हम मैच जीत जाते अगर मोहन हमारी टीम में होता, तो ना तो मोहन हमारी टीम में था और ना हम मैच जीते। तो यहाँ पर we would have won, would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर we had के बजाय had होगा। if we had मोहन इन आवर टीम, तो एरर कहाँ पर है, आपके इस ए पार्ट में है। क्लियर है? चलिए, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। देखो यहाँ पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ आपका दे दिया इन्होंने क्या, देन आई एक्सपेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ऐसे होता नहीं। ठीक है, मच लेटर देन आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया इन्होंने। अब इसमें देखो तो राधा मीटिंग में आई, जितना मैंने उम्मीद की थी, मैंने उम्मीद पहले की या मीटिंग में वो आई, मैंने उम्मीद की थी, तो उम्मीद की थी यानी ये पास्ट में है, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट होगा, तो आई यहाँ पे पास्ट ऑफ पास्ट किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड एक्सपेक्टेड, तो ये आएगा। एरर कहाँ है, इसमें है। ठीक है, तो एक्शन क्या था, राधा का आना, कब, जब मैंने सोचा था उससे लेट, सोचा मैंने पहले था ना, तो मैंने जितना सोचा था, तो मैंने पहले सोचा होगा, वो लेट बाद में आई होगी ना, तो आई हैड एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट पे आ जाइए, इफ आई वॉज यू। देखो इफ आई वॉज यू, सीधे सीधे इफ के साथ ये जो इमेजिनरी सिचुएशन है उसमें हमने कहा था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीधे सीधे वर्ब, तो हमें एरर यही मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। देखो आई वॉन्ट यू, मुझे तुमसे, मैं क्या उम्मीद करता हूं तुमसे, टू पिक अप द बॉक्स। अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने अब ये सेंटेंस यहाँ तक आई वॉन्ट यू व्हाट, क्या चाहते हो, टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट। अब यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये टू को ही तो फॉलो कर रहे हैं, इस टू के लिए तो है। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स एंड टू कीप इट इन द कॉर्नर, तो केप्ट की जगह यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एरर कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से ये जैसा यहाँ पर होगा एग्जैक्टली ऐसा ही तो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये एंड इनको कंबाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं, और किसके साथ, ये टू को ही फॉलो करवाते हुए इस सेंटेंस आई वॉन्ट यू, इस वांटिंग में दो स्टेप्स हैं, एक टू पिक अप एंड टू कीप। अब टू पिकअप के बाद आप ये थोड़ी कहोगे केप्ट, उसको भी तो आपने प्रेजेंट में ही डालना होगा, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा कीप। नेक्स्ट पे आ जाइए, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। ठीक है, हमने सब चीजें रेडी रखी उनके आने से पहले, यानी वो आए कब, बिफोर दे अराइव्ड। अब वो आए पहले या हमने चीजें पहले रेडी रखी, हमने क्या रखा, दो एक्शंस हैं और दोनों पास्ट में है, तो एक पास्ट ऑफ पास्ट में होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, एक को अगर हम पास्ट माने तो उस पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में दूसरा एक्शन है वो उससे पहले ही तो हुआ होगा, तो पास्ट ऑफ पास्ट में होगा, तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो हम वो आए बाद में ना, पहले क्या काम हुआ था, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी, तो यहाँ पर इस गॉट एवरीथिंग के बजाय एरर कहाँ पर है, यहाँ, और आएगा क्या, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी, हमने सब चीजें तैयार कर ली थी। ये पास्ट ऑफ पास्ट है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, उनके आने से पहले के पास्ट में। क्लियर है? सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कुछ चीज ना समझ आए, तो दिस कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, पूरी तरह से आपका है, आप अच्छे से उसको यूज कीजिए, नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप दीज आर द लास्ट वंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विद विच शी इज गिफ्टेड। देखो आई हैव बीन अडोरिंग, जो ये वर्ड अडोर था, क्या था, ठीक है, क्या था, ये किस में आएगा, ये आपकी उन कैटेगरीज में आएगा जो क्या नहीं करते, जो वर्ब की ये फीलिंग्स में आता है ना, जो अडोर वर्ड है वो किस में आएगा,
लव, हेट, अडोर, रिस्पेक्ट, फीलिंग्स है ना, ठीक है, तो ये फीलिंग्स में आएगा आपकी। तो ये फीलिंग्स आपकी क्या करती हैं, ये बेसिकली आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आती। तो यहाँ पर जो ये वर्ड अडोरिंग है ये गलत है, तो एरर इज हियर। आई हैव अडोर्ड, आई हैव अडोर्ड, ठीक है। आई हैव अडोर्ड हर फॉर द वॉइस विद विच शी इज गिफ्टेड, उसको जो वॉइस मिली है ना, जो आवाज मिली है, मैं उसके लिए उसकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। तो आपका ये आएगा हैव अडोर्ड। नेक्स्ट है had he come a moment earlier, had he come, ठीक है। हमने पढ़ा था ना if he had come, if he had come, इसमें ना एक और रूल आता है कि इसमें आपका एक वर्ड होता है इन्वर्जन, ये हम एडवर्ब में भी करेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हम ना उसको इन्वर्ट करते हैं, और इन्वर्जन का पर्पस होता है एम्फेसिस। हैड ही कम अ मोमेंट अर्लियर, वो एक पल पहले भी आ जाता ना, ठीक है। तो इसकी जो सेंस बनती है ना वो ये बनती है, इफ ही हैड कम अ मोमेंट अर्लियर। तो ये जो इन्वर्जन है ना, इन्वर्जन में क्या होता है, ये इसको हटा के ये इसके आगे आ जाता है, ठीक है। हैड ही कम, इसमें बेसिकली जो एडवर्ब होते हैं ना, एडवर्ब, वो जो आपकी एडवर्ब है हैड ही कम, अब ये जो एडवर्ब है कौन सी, इफ, तो जो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन में बेसिकली इसका क्या होता है कि ये इससे पहले आके इसको खत्म कर देती है, और इसकी सेंस जो बनती है वो यही बनती है। तो हैड ही कम, तो इसको इसको गलत मत समझिएगा, इसका बेसिकली ये इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन हम डिटेल में एडवर्ब्स में करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको कंडीशनल्स में कहीं कंडीशनल्स जो सेकेंड वाले थे, आई वॉज नॉट वेल दैट डे, तो आई वॉज इन अ हरी टू जस्ट कंप्लीट दैट, तो उसमें एक दो चीजें जो होंगी वो मैं अभी आपको साथ साथ बता देती हूँ। हैड ही कम अ मोमेंट अर्लियर, हैड ही कम अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव। अब आपने देखा इफ ही हैड कम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ वी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो करेक्ट है ये। हैड ही कम अ मोमेंट अर्लियर ही वुड हैव फाउंड मी देयर, अगर वो एक पल भी पहले आ जाता तो उसको मैं वहां पर मिल जाता, तो ना तो वो पहले आया और ना मैं उसको मिली, तो ये आपका नो एरर में है। तो आपको ये चीजें देखनी है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाय डे। अब यहाँ पर एक ये जो वर्ड है ना डे बाय डे, आपने इसको ध्यान देना है। डे बाय डे जब आता है तो मैंने आपको पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में दो चीजें करवाई थी, एक जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी चल रही हूँ, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरी इन द पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब मैं बोल रही हूँ वो उस वक्त ना चल रही हूँ। तो ये जो डे बाय डे था ये किस में आ रहा था, जो आपके ग्रेजुअल एक्शन होते हैं, ठीक है, ग्रेजुअल एक्शन, यानी इस टाइम पे भले नहीं हो रहे हो लेकिन दिन ब दिन उनका उसको फील किया जा रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स है वो क्या हो रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्रू है ये गलत है, तो एरर यहाँ पर है। और डे बाय डे किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो क्या आएगा, आर ग्रोइंग। नंबर है ना, नंबर, द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे, ये किसके लिए आया है, इज नंबर के लिए। ये जो है हम अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बहुत अच्छे से करेंगे। आगे चलिए, न्यूज़पेपर टोल्ड अस, न्यूज़पेपर्स बताते थे पास्ट में या आज भी बताते हैं, तो एरर तो यहीं पे मिल गई, तो ये आपका यहाँ पर है, और ये बेसिकली आएगा टेल। न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो न्यूज़पेपर्स हैं वो जो वर्ल्ड में हो रहा है उनको बताते हैं, तो यहाँ पर टेल्स आएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर्स टेल आएगा, ठीक है। तो टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पास्ट में ऐसा नहीं है ना कि न्यूज़पेपर्स पहले बताते थे आजकल कुछ और ही बताते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हेयर इज कमिंग माई फ्रेंड, ये हियर एंड देयर वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं इस इन्वर्टेड में, ये जब एडवर्ब्स पहले आते हैं तो इसके बाद हम हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनिट को यूज करते हैं, किसके हो, प्रेजेंट इनडेफिनिट को। ये रूल आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं, मैंने आपको करवाया था। तो यहाँ पर आएगा हियर कम्स, ये यहाँ पर देखो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन तो के तौर पर यूज हुआ है, तो हियर कम्स माय फ्रेंड, लो आ गया मेरा दोस्त, इसकी ये सेंस बनती है, ठीक है, हियर कम्स माय फ्रेंड, हियर कम्स माय फ्रेंड, तो ये बनेगी आपकी। उसके बाद आ जाते हैं, तो एरर जो है आपका वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा हियर कम्स, नॉट इज कमिंग। उसके बाद आ जाइए बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब मैंने आपको बताया था एक तो बाय का यूज और एक एट का यूज, तो जब बाय आता है तो क्या होगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस अगले साल इस टाइम तक क्या हो चुका होगा,
क्या हो गया होगा, यानी कोई एक्शन बाय दिस टाइम, बाय हमेशा किस में आता है, परफेक्ट में आता है, ठीक है, किस में आता है, परफेक्ट में, और जो एट आता है वो आता है हमेशा कंटिन्यूअस में, किस में आता है, कंटिन्यूअस में, और एट प्लस फ्यूचर का टाइम, यानी एट प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए तो वो किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और बाय प्लस फ्यूचर टाइम आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट में। ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन आना क्या चाहिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, हम फ्यूचर के टाइम की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल हैव, तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, विल हैव, तो एरर आपकी यहाँ पर है और करेक्ट क्या आना चाहिए, विल हैव सेटल्ड। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पर आ जाइए, ही वुड नॉट हैव डन ऑल दिस, he would not have done all this if he had not been instigated by his wife। if he had not been instigated, the condition है यहाँ पर, ठीक है, तो if प्लस जो सब्जेक्ट है प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, he had not been instigated, ठीक है, तो ये क्या है, if he had not been instigated, और यहाँ पर है would not have done, तो would not have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस को अगर हम देखें तो कंप्लीट कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है, सो देयर इज नो एरर हियर, ठीक है। अगर उसको इंस्टिगेट नहीं किया गया होता उसकी वाइफ के द्वारा तो वो ऐसा नहीं करता, ही वुड नॉट हैव डन ऑल दिस, उसने ये सब नहीं किया होता। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप यू गॉट इट। थोड़ा एंथुसियाज्म हो सकता है आप लोगों को कम लगा हो, बिकॉज आई हैव नॉट बीन वेल फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बट ये जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार आप लोग कीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। That's all about today. Thank you so much. I hope you have got it very well. उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है, अच्छे से कीजिएगा इनको। थैंक यू।